मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला नसीरुद्दीन एक बड़े ही ज़हीन किस्म के इंसान थे जो सभी के साथ हुस्न सलूक से मिला करते और सबका ख्याल रखते थे। लेकिन अगर कोई शख्स किसी दूसरे को कमतर दिखाता या उसको परेशान करने की कोशिश करता तो उसको वो सबक सिखा दिया करते थे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में हम गुलशन उर्दू दर्जा 5 का सबक 20 लेके आए हैं, जिसका मौजू है मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी दरअसल एक शख्स की है जो बुज़ुर्ग सिफत होने के बावजूद भी बड़ी ही ज़हीन और अच्छे नेक दिल होते हैं और किसी के साथ भी बुरा होने का कोई इम्कान नहीं करते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन की इस कहानी को आप ज़रूर समाप्त करिएगा, यकीनी तौर पे आपको इससे बहुत मुस्तफ़ीद हासिल होंगे। इसके साथ ही हम अपने तलबा व तालिबात से भी गुजारिश करते हैं कि इसको कंप्लीट वीडियो देखिएगा, चूँकि इसमें तमाम तर सवालात व जवाबात भी मैंने शमूलियत दी है और मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी तरह की कोई दुश्वारी आपको ना हो। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और अच्छा लगे तो इस लिंक को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आइए मुल्ला नसीरुद्दीन की निसाब के हवाले से हम तहरीरी शक्ल आपको पेश करते हैं और बताते हैं। पहले इस कहानी को, इस मजमून को आपके दरमियान पेश कर दें, चूँकि बड़ी ही खूबसूरत अच्छी कहानी है ये। तो एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाज़ार से गुज़र रहे थे। जब वो बाज़ार में एक ढाबे के पास से गुज़रे तो उन्हें लजीज खानों की खुशबू आई और मुंह में पानी आ गया। इनके कदम आहिस्ता आहिस्ता उठने लगे। उनकी हिम्मत नहीं थी कि तेज़ तेज़ कदम उठाएं और ढाबा उनसे दूर होता जाए। वह ढाबे में दाखिल हो गए और एक जगह पर बैठ गए और ऐसी जगह पर बैठे जहां से ढाबे के सामने सड़क पर गुजरने वाला हर एक शख्स को वह देख सके। उन्होंने खाने के लिए ऑर्डर दिया और खाना उनके सामने चुन दिया गया, यानी ला दिया गया। अचानक उनकी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी जो ढाबे की देग के करीब खड़ा हुआ था। फ़कीर ने अपनी झोली से सूखा नान के टुकड़े निकाले और देग से निकलने वाली भाप और खुशबू को सूंघ कर खाने लगे। जब उस बूढ़े फ़कीर को रोटी ख़त्म हो गई तो वह चल दिया। अचानक ढाबे का मालिक अपनी जगह से उठा और उस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया और बोला, कहाँ भाग रहा है? खाने के पैसे क्यों नहीं देता? बूढ़े आदमी ने कहा, खाना? कैसा खाना? मैं तो सिर्फ अपने नान के सूखे रोटी टुकड़े खाए हैं और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। ढाबे का मालिक बहुत गुस्से में लाल पीला हो गया। आखिर खाना नहीं खाया तो उसकी भाप और खुशबू तो खाई है। क्या खुशबू मुफ्त में आती है? जल्दी कर पैसे निकाल। बेचारा बूढ़े फ़कीर के पास पैसे नहीं थे, लिहाजा ढाबे वाले की खुशामद करने लगा, मगर वह कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था और कहने लगा कि जब तक पैसे नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मुल्ला जी अपनी जगह से उठे और ढाबे वाले से कहा, तुम सही कहते हो, मगर इस बेचारे बूढ़े को जाने दो, इसके खाने के पैसे मैं दे दूंगा। ढाबे का मालिक बहुत खुश हुआ। वह बूढ़ा भी मुल्ला को दुआ देता हुआ चला गया। मुल्ला ने अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ सोने और चांदी के सिक्के निकाले। कई बार उन्हें इस हाथ से उस हाथ में उछाला। उनकी खनखनाहट से ढाबे का मालिक बहुत खुश हो रहा था। उसने हाथ बढ़ाया कि इन सिक्कों को ले लें, लेकिन मुल्ला जी यानी मुल्ला नसीरुद्दीन ने इन सिक्कों को अपनी जेब में रख लिया और कहने लगे, इन रुपयों की आवाज़ सुनी? ढाबे वाले ने कहा, हाँ हाँ। मुल्ला जी ने कहा, हमारा हिसाब बराबर, क्योंकि खाने की खुशबू के बदले सिक्कों की आवाज़ काफ़ी है। खाने के बदले पैसे और उसकी खुशबू के बदले आवाज़। मुल्ला नसीरुद्दीन और ढाबे वाले के दरमियान तकरार होने लगी। काफ़ी लोग जमा हो गए। सभी मुल्ला जी के फैसले को सुनकर बहुत खुश हुए और सभी ने मुल्ला जी की बहुत तारीफ़ की।
ढाबे वाले का सर शर्म से झुक गया और उसे इस कदर शर्मिंदगी हुई कि वह अपनी जगह पर नहीं बैठ सका। मुल्ला जी इस पर इस उसका कोई असर न था। वह ठाठ से अपनी जगह पर पहुँचे और अपना बखिया खाना खाया। खाना खाने के बाद मुल्ला जी उस ढाबे में हाथ पैर लंबे करके लेट गए और थोड़ी देर में खर्राटे लेने लगे। तो ये एक मुख्तसर मजमून आपके हवाले से है कि जिस तरीके से हम दूसरों के साथ कुछ करते हैं, गलत करते हैं, तो वो हमारे साथ भी यकीनी तौर पे कुछ गलत होता है। मुश्किल अल्फाज के माने हैं तमाम तर सवालात पर देख रहे हैं आप। इसके अलावा ज़िद यानी उल्टे लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है, जिन्स जाहिर करना है, जमा बनाना है, और इसके बाद सिफत जाहिर करना है, इन खनखनाना से खनखनाहट, और कौसीन के खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरना है। आइए अब हम बगैर किसी तमहीद के सबक के खुलासे को आपके दरमियान पेश करते हैं। सबक है 20 मुल्ला नसीरुद्दीन मजमून के हवाले से खुलासा। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार से गुजरते हुए ढाबे पर रुके। लजीज खाने की खुशबू पाकर अंदर दाखिल हुए और खाने का ऑर्डर दिया। खाना फौरन हाजिर हो गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन होटल में उस जगह पर बैठे जहां से राहगीरों को देख सकें। उसी वक्त एक बुजुर्ग फकीर चूल्हे के करीब आकर अपनी झोली से सूखे नान के टुकड़े निकालकर देग से निकलने वाले भाप और खुशबू को सूंघकर खाने लगा। खाने के बाद जब वह जाने लगे तो होटल का मालिक ने उसे पकड़ लिया और खाने के पैसे मांगने लगा। फ़कीर ने हैरत से कहा, लेकिन मैंने तो सिर्फ अपने सूखे नान के सूखे टुकड़े को खाए है। तो मालिक बोला, देग से निकलने वाली खुशबू और भाप मुफ्त में थोड़ी आती है। तब मुल्ला नसीरुद्दीन ने झगड़े को सुलझाते हुए कहा कि पैसे मैं दे दूंगा। बूढ़े फ़कीर दुआ देता हुआ चला गया। बूढ़े का ढाबे का मालिक बहुत खुश हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी जेब से सोने और चांदी के सिक्के निकालकर कई बार इस हाथ से उस हाथ में उछाले, फिर अपनी जेब में रख लिए। होटल के मालिक से पूछा, इन रुपयों की आवाज़ सुनी? मालिक ने बोला, हाँ हाँ। फिर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, हिसाब बराबर हो गया, क्योंकि खाने की खुशबू के बदले सिक्कों की आवाज़ ही काफ़ी है। पहले तो खूब तकरार हुई, मगर लोगों को जमा होने पर वह शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने हिस्से की रकम अदा कर वहीं लेटकर थोड़ी देर आराम किया और फिर खर्राटे लेने लगा। तो आइए मुश्किल अल्फाज के मानी को देखते हैं। इसमें जो लफ्ज़ मुश्किल तौर पे इस्तेमाल हुए हैं वो है नान यानी रोटी, करीब के माने दूर, माफ़ करिए, करीब के माने नज़दीक, ढाबा यानी एक छोटा सा होटल, ऑर्डर के माने हुक्म, मजमा यानी भीड़, और मुंतज़िर यानी इंतज़ार करने वाला, मुंतज़िर यानी इंतज़ार करने वाला। आइए अब पढ़िए और जवाब दीजिए। मैं पहले सवाल और जवाब को देखते हैं। पहला सवाल है, मुल्ला नसीरुद्दीन किस किस्म के इंसान थे? जवाब है, मुल्ला नसीरुद्दीन नेक दिल और ज़हीन किस्म के इंसान थे। दूसरा सवाल है, होटल वाले ने फ़कीर के साथ कैसा बर्ताव किया और क्यों? तो होटल वाले ने फ़कीर के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। जब फ़कीर अपनी झोली में से निकाले नान के टुकड़े को चूल्हे के पास खड़े होकर भाप और खुशबू के साथ खाकर चलने को हुए तो उसने पैसे मांगने शुरू कर दिए। ठीक है। तीसरा सवाल है, फ़कीर ने वो किसे दुआएं दी और क्यों? जवाब है, फ़कीर ने ढाबे के मालिक के ज़रिए बेवजह खाने के पैसे मांग देने की ज़िद करने पर मुल्ला नसीरुद्दीन के जानिब से रकम अदा करने की बात सुनकर खूब दुआएं दी। चौथा है, मुल्ला जी ने फ़कीर की मदद किस तरह की? मुल्ला जी ने फ़कीर की मदद उनके हिस्से की रकम अदा करने और उन्हें जाने देने की बात से की। अब अगला है, लोग मुल्ला जी को क्यों मानते थे? जवाब है, मुल्ला जी को लोग उनकी नेक दिली, ईमानदारी,
जहानत और बुजुर्गों के एहतराम के सबब मानते थे। अगला सवाल है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने ढाबे वाले को पैसे दिए या नहीं? तो जवाब है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने फ़कीर के रकम की अदायगी के लिए जेब से सोने और चांदी के सिक्कों की आवाज़ सुनाकर और सिर्फ अपने हिस्से के रकम की अदायगी की। आइए मुश्किल इन अल्फाज की ज़िद यानी उल्टे बनाइए। तो आइए दोस्त, जैसा कि मैंने इस अल्फाज को तहरीरी शक्ल दे दिया है नाज़रीन, तो हमारे तलबा व तालिबात से गुजारिश होगी इसको नोट्स के शक्ल में आप ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक अब तक नहीं किया है तो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्त, दुश्मन, फ़कीर, गनी, गरीब यानी दूर, इसका जो ज़िद है उल्टा हिस्सा है। आदमी उल्टा औरत, खुशबू का ज़िद होगा बदबू, तारीफ़, तौहीन, शर्म, बेशर्म, सही, गलत, मालिक, नौकर, ज़मीन का होगा आसमान। और एक लफ्ज़ और है बाहर, अंदर। इन अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करिए कि उनकी जिन्स यानी जेंडर, जिसको हिंदी में हम व्याकरण के आधार पर लिंग पढ़ते हैं, ज़ाहिर हो जाए। मुफ्त ये मुअन्नस है जिसको तानीस भी बोला जाता है और मुज़क्कर को तस्कीर भी बोला जाता है। तो इश्क करने वाले मुफ्त में बदनाम हो जाते हैं। ठीक है। खुशबू मुअन्नस है, बाग में फूलों की खुशबू हर सू महक रही है। ठीक है। शर्म मुअन्नस लफ्ज़ है और इसका जुमला है, औरतों में शर्म का मादा ज़्यादा होता है। ग़रीब यानी मुज़क्कर, जिसको तज़कीर भी कह सकते हैं, अच्छे अखलाक की बदौलत गैर भी करीब हो जाते हैं। दरवाज़ा यानी मुज़क्कर, रात के वक्त दरवाज़ा बंद रखना चाहिए। अब इन अल्फाज की जमा तलाश करिए, यानी मैंने तहरीरी शक्ल दे दिया है, आप इसे बाकायदा तौर पे देख रहे हैं। ठीक है। आइए, अब जमा क्या है? अशरफ़ी यानी कीमती चीज़ें, कीमती रुपये। अशरफियाँ शख्स की जमा अशखास, वक्त, औक़ात। फ़कीर यानी फ़कीरों हैं लेकिन फ़ुक़रा भी होता है, कई जगहों पे फ़ुक़रा बा रहा होगा। ठीक है। आदमी, आदमियों। खुशबू, खुशबूदार, खुशबुएँ। दुकान, दुकानों। खुशबूदार की जगह खुशबुएँ भी आप कर सकते हैं। आइए जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो इसकी सिफत के तौर पे इसको देखना है। खनखनाहट, सिक्कों की खनखनाहट से ढाबे का मालिक बहुत खुश हुआ। चांदी, चांदी के सिक्के कीमती होते हैं। फैसला, पंचायत का फैसला सबको मानना पड़ता है या सबको मानना पड़ा। अब है अगला ढाबा। मुल्ला नसीरुद्दीन खाने की गरज से ढाबा पर पहुँचे। भूख, भूख के सबब हमें कोई चीज़ दिगर शय अच्छी नहीं लगती है, यानी शय के माने चीज़। खर्राटे, आराम करते ही कुछ लोग खर्राटे लेने लगते हैं। अब है सिफत के तौर पे, जिस तरह खनखनाना से खनखनाहट होता है, ठीक वैसे ही दर्द दिल अल्फाज से नया लफ्ज़ तश्कील करिए, बनाइए। आइए, मसलन खनखनाना, खनखनाहट। घबराना, घबराहट। आना से आहट। छटपटाना, छटपटाहट। फुसफुसाना, फुसफुसाहट। बिलबिलाना, बिलबिलाहट। अब कौसीन में दर्ज झेल अल्फाज को खाली जगहों को पूर करना है। जो अल्फाज दिए गए हैं उसको मैं पहले आपके दरमियान रख दूं कि जगह, ढाबे, तैयार, खुशामद, खुशामद और पैसे। तो इसको सही जुमले में तरतीब देना है। जो खाली जगहों कौसीन को मुकम्मल करना है वो है, बेचारे बूढ़े आदमी के पास खाली जगह नहीं थे। तो इसमें क्या होगा? पैसे। दूसरे जुमले में है, लिहाजा ढाबे वाले की खाली जगह करने लगा, खुशामद। तीसरा है, मगर वह कुछ सुनने को खाली जगह ही नहीं था, तो तैयार। मुल्ला जी अपनी खाली जगह से उठे और खाली जगह से कहा, तुम सही कहते हो। तो पहले वाले हिस्से में जगह और दूसरे वाले हिस्से में ढाबे के मालिक। तो इस तरीके से इस सबक के मुतालिक हमने तमाम तर सवालात व जवाबात आपके दरमियान पेश किए। ये सबक
कैसा लगा, इसमें सवालात व जवाबात जो लाए गए हैं उससे अगर आपको किसी तरह की दुश्वारी हो कोई सवाल समझने में, तो आप कमेंट के ज़रिए से बहरहाल हमसे रब्ता कर सकते हैं, उसका जवाब यकीनी तौर पे दिया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, ताकि आने वाली किसी भी वीडियो, अगले जो सीरीज़ हम आपके पास लेके आने वाले हैं उसका वीडियो आपके पास पहुँचे और आप उससे मुस्तफ़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक अगली ऐसी ही वीडियो में किसी ख़ास जानकारी के ताल्लुक़ से। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।